पोस्टर देख ही लिया होगा, सिर दर्द और माइग्रेन। लोगों को अगर मैं नॉर्मल बात करूं आज के टाइम के अंदर, सिर दर्द एक बेसिक चीज है। हर आदमी का डिप्रेशन के कारण, कोई ना कोई गलत खान पान के कारण, या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीजें जो हम घर में यूज कर लेते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम के कारण अपने बोल सकते हैं, आंखों की कमी के कारण या डिप्रेशन के कारण आज घर घर में ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आपके नज़दीकी 10 घर हैं, उसमें से 8 घरों के अंदर ये प्रॉब्लम है। करीबन करीबन 70 से 80% केस ऐसे हैं जिनमें माइग्रेन और सिर दर्द की समस्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन पे और सिर दर्द पे। सिर दर्द होना एक अलग बात है, माइग्रेन से सिर दर्द होना एक अलग बात है। नॉर्मल सिर दर्द तो जैसे ठंड से भी हो सकता है, हमारा हमने कोई गर्म ठंडा खा लिया, हमें कोई जुकाम वगैरह हो गया, उन चीज़ों से भी नॉर्मल सिर दर्द हो जाता है। या अपने कह सकते हैं बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। लेकिन माइग्रेन, माइग्रेन क्या है? माइग्रेन में हमारा आधा सिर दर्द करता है, जिसके अंदर एक इतना भयंकर दर्द होता है कि अगर पेशेंट को बुला भी लिया जाए तो ऐसे लगता है कि उसे भी मुझे इन्होंने बुलाया क्यों। लाइट का ज्यादा फोकस पड़ने पे भी उसका सिर दर्द ज्यादा होता है। और ये ऐसा दर्द है, अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार होने लग जाए तो करीबन करीबन 4 घंटे से लेके 70 से 72 घंटे तक रह सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक, माइग्रेन और सिर दर्द पे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इस सिर के बारे में, ये कैसे बना होता है और कैसे कैसे इसको हमारे जो बॉडी है उसने रिकवर किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिर के पूरे हिस्से की, ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो पहले आती है हमारी खोपड़ी। सिर की जो पूरी संरचना है, खोपड़ी है, ये लगभग 22 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। पहले स्टेप में ये 22 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। और दूसरे नंबर पर बात करूं, इसके ऊपर त्वचा और जो मांसपेशियां होती हैं, जो सिर को बाहरी परत होती है और ब्लड वेसल से उसके दिमाग को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती है। ब्लड को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का काम ये बाहर वाली त्वचा और जो मांसपेशियां होती है वो करती हैं। और तीसरे नंबर पर मैं बात करूं, इसके अंदर होता है नर्वस सिस्टम। जो हमारी संकेत होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, आप बात सुन रहे हैं, संकेतों का आदान प्रदान करना ये हमारा नर्वस सिस्टम हमारा करता है। ये तो होगी हमारे सिर की संरचना, अगर मैं बात करूं पूरे स्कैंटल के ऊपर वाले की। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं दिमाग की, सिर के अंदर जो दिमाग का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। हमारे जो दिमाग का वजन होता है ना, लगभग सबसे पहले हम बात करें, 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1 किलो 400 ग्राम होता है, जो हमारे दिमाग का वजन होता है। और इसके अंदर तीन चीजें मेन होती हैं। सेरिब्रूम पहले नंबर पे आता है, सेरिब्रूम। सेरिब्रूम का क्या काम है? ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारे, ये सोचने, याद रखने, बोलने, समझने, याददाश्त को नियंत्रण करने का काम ये सेरिब्रूम करता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा इसके अंदर होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है? ये हमारी बॉडी संतुलन और गतिविधियों को नियंत्रण करता है। मान के चलो हम खड़े हैं, एक खड़ के बात कर रहे हैं, या कुछ भी जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, एक दूसरे के सब देखने, बोलने, करने, मतलब उसको ये नियंत्रण करने का काम करता है सेरिबेलम। और तीसरे नंबर पे आता है ब्रेन स्टम। ब्रेन स्टम का क्या काम है? जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी धड़कन है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो हम उसको ये नियंत्रण करने का काम करता है। और इसी के अंदर अरबों न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो बिजली की तरह हमें सिग्नल देती है हमारी पूरी बॉडी को कि कौन सा काम कैसे करना है। जो भी हमने
किसी भी चीज को स्टार्ट किया, मान के चलो मैंने किसी को टच किया, तो वो टच करने का जो सिस्टम है उसका जो भी हमें हमारे दिमाग को न्यूरॉन्स के द्वारा उसकी जानकारी मिलती है, तो उस ब्रेन स्टम के द्वारा वो मिलती है। हमारा सिर दर्द दो प्रकार से होता है, नॉर्मल सिर दर्द और माइग्रेन से सिर दर्द। तो जो नॉर्मल सिर दर्द होता है ना, उसके अंदर हमें कह सकते हैं कि टेंशन होगी, गैस होगी, एसिडिटी होगी, प्रॉपर हम सो नहीं पाते हैं उसकी वजह से, और जहाँ हमारी आंखों की कमजोरी होगी, जहाँ हमारे सिर की नाड़ें अपना कह सकते हैं कि खुश्की की वजह से ये प्रॉब्लम होगी, जहाँ कुछ अलग से ऐसा खाया पिया गया जो गैस हमारे सिर के न्यूरॉन्स के अंदर या हमारे इसके अंदर चली जाती है, जिससे ना हमारी जो वेन्स है वो फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ से हमारे टिक टिक ऐसे ऐसे हाथ लगाएंगे, यहाँ पे हल्का हल्का फूला हुआ महसूस होता है। तो ये नॉर्मल सिर दर्द की कुछ निशानी है। तो उसके बाद आता है माइग्रेन से सिर दर्द। ये बहुत भयंकर होता है, इसके अंदर आधा सिर दर्द हमारा करता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जितना भी उल्टी आना, जी घबराना, चक्कर आना, पेशेंट को ऐसे लगता है कि मुझे बस बेड रेस्ट चाहिए। और ये इंजेक्शनों कई कई बार तो ये टैबलेट्स तो इस पे असर ही नहीं करती है, यहाँ पे हमें इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं, और इंजेक्शनों से कम घंटा 1.5 घंटे के बाद में ये रिकवर होता है। किसी किसी पेशेंट को 2-2 3-3 घंटे भी इसको लगाना पड़ता है, इतना भयंकर दर्द इसका होता है। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, माइग्रेन की समस्या से अगर 100 में से 20% लोग इससे ग्रसित हैं, क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है, फास्ट फूड का प्रचलन ज्यादा चला हुआ है, लोग इस खाने पीने की चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, पानी ज्यादा नहीं पी पाते हैं लोग आज के भागदौड़ की जिंदगी के अंदर। तो उन चीजों की वजह से काफी पेशेंट ऐसे हैं जिनको माइग्रेन की समस्या है। उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर कमजोरी आती है। ये दो चीजें होने की वजह से, नॉर्मल सिर दर्द होना और माइग्रेन होना, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, मान के चलो जैसे दिमाग के अंदर कमजोरी आना। कमजोरी आने से क्या क्या सिस्टम होता है, कमजोरी आती किन किन कारणों से है। हमारा जो B12, आज हमारी बॉडी के अंदर B12 की कमी हर जगह आपने को देखने को मिलती है। जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए उसी समय कि B12 की कमी है, तो इसका जो नर्वस सिस्टम है, जो इसका एक्टिव पॉइंट है, वो कम काम कर रहा है। मतलब ब्लड सप्लाई में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उसके साथ साथ आयरन की कमी, कुछ लोगों में खून की कमी से भी सांस चढ़ने की प्रॉब्लम आती है। तीसरे नंबर पर नींद कम आना, काफी पेशेंट डिप्रेशन के शिकार आज के टाइम के अंदर, क्योंकि किन लोगों को ऐसे रहता है कि मैंने आज ये करना था, आज वो करना था, दूसरों की टेंशन से, जैसे आज हमने सेशन में बात की, आधे से ज्यादा लोग तो दूसरों की टेंशनों को अपनी टेंशन बना के रखते हैं, उससे भी ये समस्या आती है। थायराइड की वजह से भी ये समस्या आ सकती है। ओमेगा 3 की कमी से भी ये समस्या हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है। मतलब यादाश्त की कमी, सिर दर्द, माइग्रेन, ये समस्या में आती है। इसके लिए हमें कुछ घरेलू चीजों का उपयोग जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को ये समस्या रहती है उनको घरेलू चीजों का उपयोग करना चाहिए, और कुछ चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो अपने आप को इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस चीज से राहत दिलाना चाहते हैं, तो वो आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, शहद, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके हमें शाम को सोते वक्त जरूर लेना चाहिए, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है। दूसरे नंबर पर मैं अगर बात करूं, देसी घी का सेवन, गाय का देसी घी, वो तो हर किसी को अपने नाक के अंदर यूज करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हमारी जो दिमाग की नसें हैं उसके अंदर खुश्की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिप्रेशन की वजह से, अपने कह सकते हैं नींद कम आने की वजह से, या इन चीजों से। तो हमें दोनों नाक के अंदर 2 से 3 बूंद देसी घी की जरूर डालनी चाहिए। अगर आप रेगुलर नहीं डाल सकते तो हफ्ते में 1 या 2 दिन उसको जरूर यूज करें,
ताकि जितने भी आपकी दिमाग नाड़ियां हैं वो खुश्क ना हो, तो उसमें आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है माइग्रेन के अंदर। और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं दालचीनी का पाउडर बना के, जिन लोगों का आधा सिर ज्यादा दर्द होता है उसका लेप बना के उसे दोनों साइड पे लेप जरूर करें, करीबन 15-20 मिनट उसको रखें, उससे भी आपका ये माइग्रेन की समस्या है वो ठीक होती है। उसके साथ साथ 5 बादाम आप सुबह खाली, रात को पानी के अंदर भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं, वो भी आपकी माइग्रेन की समस्या को ठीक करते हैं। और गुनगुना पानी पिएं, और उसके साथ साथ अलसी का आप सेवन कर सकते हैं। अलसी को भून के उसके साथ आप आधा चम्मच सुबह शाम उसको गुनगुने पानी से ले सकते हैं। आंवला का सेवन करना, सिर दर्द के अंदर आंवला का सेवन करना सबसे बेस्ट माना जाता है, चाहे वो माइग्रेन का सिर दर्द है चाहे वो नॉर्मल सिर दर्द है। और ज़्यादा मोबाइल न चलाएं, ज़्यादा टीवी न देखें, और प्रॉपर नींद लें, कम से कम 6 घंटे। जिन लोगों को ऐसी समस्या रहती है वो 6 से 8 घंटे का नींद का जो उसका सेटअप है उसको जरूर अपनाएं, क्योंकि काफ़ी लोग प्रॉपर नींद ही नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से भी ये समस्याएं रेडी हो जाती हैं। ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, इन चीज़ों का सेवन नहीं करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूं, एनर्जी ड्रिंक, विस्लिम टी, नींबू पानी, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। हो सके जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है वो दूध वाली चीज़ों का परहेज करें। और सेम वही पोजीशन है इसके अंदर भी, शाम का खाना कम कर दें ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, आपका पाचन तंत्र अच्छा रहे, और आपकी जो गैस एसिडिटी की जो समस्या है वो ठीक हो। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से फूड सप्लीमेंट किस कंडीशन के अंदर हम माइग्रेन वाले पेशेंट को, सिर दर्द वाले पेशेंट को दे सकते हैं और अपने उसको ठीक कर सकते हैं। माइग्रेन की समस्या ठीक हो सकती है अगर आप उसको रेगुलर 3 महीने के लिए फूड सप्लीमेंट दे देते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे पेशेंटों पे रिजल्ट लिया है, जिन लोगों का पुराना सिर दर्द रहता था, माइग्रेन की समस्या रहती थी, तो उन चीज़ों के अंदर उनको सिर्फ फास्ट फूड का परहेज करवाना है, शाम का खाना कम करवाना है, और लिक्विड डाइट ज़्यादा करनी है उनकी। तो वेस्टीज के जो फूड सप्लीमेंट है जिनसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट लोगों को मिले हैं, कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल सिर दर्द, और मान के चलो नॉर्मल माइग्रेन, हल्का सिर दर्द। जिस पेशेंट का दर्द रहता है वो कहता है कि मैं हर समय मेरा सिर दर्द रहता ही रहता है, तो उस कंडीशन में अगर आपको कुछ भी ना समझाए तो ये 5 सप्लीमेंट आप उस पेशेंट को रिकमेंड करें, उसकी चाहे नॉर्मल सिर दर्द है चाहे माइग्रेन की समस्या है, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट आता है नोनी, दूसरे नंबर पर आता है आंवला, तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट आता है हमारा CMD, कॉन्स्टेंट मिनरल ड्रॉप, चौथे नंबर पर आता है सी बख्तरॉन, और 5वें नंबर पर आता है गैनोडर्मा। माइग्रेन संबंधी, नॉर्मल सिर दर्द संबंधी अगर पेशेंट की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसे लगता है, तो उस स्टेज में आप इसको जरूर स्टार्ट करवाएं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर। दूसरे नंबर पर अगर पेशेंट को आपको ऐसे लगता है कि इसका भयंकर माइग्रेन सिर दर्द रहता है, तो उस स्टेज में उसको क्या क्या दें। उस स्टेज के अंदर पेशेंट के 99% B12 की कमी होती है, तो गैनोडर्मा भी हमने ऐड करना है अगर उसके माइग्रेन की समस्या है। नोनी भी दूसरे नंबर पे हमें वहां पे देना है, आंवला भी हमें वहां पे देना है, CMD, फ्लैक्स और B12, क्योंकि ओमेगा 3 की कमी भी उसके अंदर हो सकती है अगर उसका माइग्रेन का सिर दर्द है। हमारा जो फ्लैक्स ऑयल है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी एक्टिव करता है, उससे काम करने के लिए, और B12 उस सिस्टम की प्रक्रिया को ठीक करता है। इसलिए हमें ये
सप्लीमेंट माइग्रेन के अंदर देने चाहिए। गैनोडर्मा, नोनी, आंवला, CMD, फ्लेक्स और B12। इसके अंदर आपको माइग्रेन के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जिन लोगों का सिर्फ सिर दर्द रहता है और उनकी आंखें कमजोर है, आंखों से पानी आता रहता है, आंखों में जलन रहती है, इस वजह से भी पेशेंट का सिर दर्द बढ़ता रहता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उस कंडीशन के अंदर हमें नोनी तो देना ही देना है, दूसरे नंबर पर हमें देना है आई स्पोर्ट। तो काफी लोगों की आंखों की कमजोरी की वजह से भी सिर दर्द होता है, तो आई स्पोर्ट दे। Cibactron कंपल्सरी है, अगर आंखों की कमजोरी है तो Cibactron वहां पे जरूर ऐड करें। फ्लेक्स और आंवला, ताकि उसकी ये वाली साइड जिन लोगों की ज्यादा सिर दर्द में रहती है, समझ लें कि उनकी आंखों के अंदर कमजोरी है और जो आंखों का वर्जन है उनका, उसकी वजह से ही ये समस्या आ रही है। तो इसके ऊपर हम ये सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। नोनी, आई स्पोर्ट, Cibactron, फ्लैक्स ऑयल और आंवला। और जिन लोगों के अंदर खून की कमी है, उसकी वजह से भी सिर दर्द होता है लोगों को, वो उसका अंदर रिपोर्ट देख लेते हैं कि इनके अंदर खून की कमी है, हमने उनको फ्लैक्स दे दिया, हमने उनको आंवला दे दिया और फोलिक आयरन दे दिया। वो पेशेंट कहता है वैसे तो मेरा खून बढ़ रहा है, लेकिन मेरा शरीर, मेरा सिर हर समय दर्द रहता है। तो उस कंडीशन में भी उनका जो सिर दर्द की समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है। तो वहां पे हमने फोलिक आयरन, नोनी और आंवला, ये 3 प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। चौथे नंबर पर CMD और B12 जरूर ऐड करना है, उससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, उसकी जो सिर की समस्या है, सिर दर्द की, वो भी ठीक होगी। और वो अपने अंदर उसकी एक मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, मतलब कह सकते हैं शरीर के अंदर एनर्जी लेवल उनका हाई रहेगा। और जिन लोगों का सिर्फ गैस की वजह से सिर दर्द होता है, कई लोग ऐसे थे कि हमारा पेट भरा रहता है और जब भी कुछ खा ले तभी हमारा सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे आप समझ जाइए कि पेशेंट के एसिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उस वजह से हमें क्या क्या देना है? CMD, तुलसी, वी स्लिम टी, गैनोडर्मा और नोनी, ये प्रोडक्ट उसके स्टार्ट करवा दे। गैस संबंधी समस्या भी ठीक हो जाएगी, माइग्रेन संबंधी समस्या भी ठीक हो जाएगी, अगर उसको थायराइड वगैरह है वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर उसके और भी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लीवर संबंधी कोई भी दिक्कत है, तो सारा कुछ सिर्फ इस प्रोडक्ट से उसका नॉर्मल हो जाएगा। पर आपने ध्यान रखना है, सप्लीमेंट आपने खाना खाने से या तो 40 मिनट पहले या 40 मिनट बाद में देने हैं। रोशनी वाला सप्लीमेंट का बेस्ट रिजल्ट तभी आता है जब उसके साथ आप पानी ज्यादा मात्रा में लेते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं कि पानी पीते ही नहीं है, सप्लीमेंट खाया, 1 गिलास पानी पिया और फिर वो पूरा दिन पानी नहीं पीते। सप्लीमेंट के बेस्ट रिजल्ट के लिए आप 40 मिनट पहले या खाना खाने के 40 मिनट बाद ही सप्लीमेंट लें और पानी की मात्रा ज्यादा लें, तो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो थैंक ओवर टू विकास। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार तरीके से आज डॉक्टर गगन जी हमारे को सारे सब समाधान बता दिए दोस्तों, कि ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं और उसके बाद ब्रेन के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो ये सारी क्लैरिटी आज हमारे को मिली है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हम कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि माइग्रेन में क्या होता है। कभी गैस बन जाती है, कई बार आंखों की रोशनी कम होती है, कई बार खून की कमी होती है। तो ये चीज़ की क्लैरिटी आज डॉक्टर साहब ने हम सब लोगों को दी है। तो बहुत ही दोबारा से मैं आप सब लोगों की क्लैपिंग चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये सीरीज लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारे को एक एक चीज़ का देखिए, आज के टाइम में डॉक्टर्स की बात करें तो आंखों का डॉक्टर अलग है, ब्रेन का अलग डॉक्टर है, गले का डॉक्टर अलग है, और उसके बाद हमारे पेट का अलग डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर अलग है, लीवर का डॉक्टर अलग है, यानी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बांट दिया, अलग अलग डॉक्टर बन गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक ही हमारे गांव में एक ही वैद्य होते थे, वही सारी बीमारियों का इलाज कर देते थे।
लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, उसकी बारीकियां बढ़ रही हैं, उसकी बारीकियों के अंदर एक्सपर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसलिए स्पेशलिस्ट बन गए। तो हर चीज़ के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे